ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। देवों के देव महादेव ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनकी भक्ति हर कोई करता है, फिर चाहे वो इंसान हो, राक्षस हो, भूत प्रेत हो अथवा देवता। शिव की भक्ति हर जगह हुई और जब तक दुनिया कायम है शिव की महिमा गाई जाती रहेगी। देव दर्शन में मैं प्रशांत कटारे आप सभी का स्वागत करता हूं। देवाधिदेव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम आपने सुने होंगे, कई लोगों ने तो दर्शन भी किए होंगे, लेकिन हम आपको ऐसे शिवलिंग के दर्शन आज करवा रहे हैं जो लिंग स्वरूप के साथ मूर्ति स्वरूप में भी विराजमान है। यहाँ पर भगवान शिव अष्टमुखी रूप में दर्शन देते हैं। यहाँ शिवलिंग के निचले हिस्से में 4 मुख और ऊपरी हिस्से में 4 मुख बने हुए हैं। पूरी जानकारी देंगे हमारे मंदसौर के सहयोगी नरेंद्र धनोतिया। महाकालेश्वरं रुद्रं ज्योतिर्लिंगं नमाम्यहं। मृत्युंजयं महादेवं शंकरं सुखदायकम्। ओम महाकालाय नमः। ओम कालकालाय नमः। ओम ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम लिंगरूपाय नमः। ओम महालिंगाय नमः। ओम महाभूताय नमः। हम आ पहुंचे हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर पर, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ की अद्वितीय प्रतिमा यहां पर स्थापित है। और हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं भगवान पशुपतिनाथ महादेव के नए परिसर का, जहां पर भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में सहस्त्रलिंग महादेव की स्थापना यहां पर हुई है। और ये पीछे आप देख सकते हैं पश्चिमी द्वार है, जहां से आने वाले श्रद्धालु पश्चिमी द्वार से प्रवेश करते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर पूर्वी द्वार भी है, जहाँ पर सीधे भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में प्रवेश किया जा सकता है। वैसे तो भगवान पशुपतिनाथ महादेव आने के लिए चारों तरफ से रास्ते हैं, लेकिन मुख्य द्वार जो है वो पश्चिमी द्वार और पूर्वी द्वार है। वैसे अभी जो प्रवेश दर्शनार्थियों को दिया जा रहा है वो इसी पश्चिमी मार्ग से दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में शिवना नदी के तट पर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर स्थित है, जहां पर स्थापित शिवलिंग पर 8 मुख हैं, जिसमें 4 मुख लिंग के निचले और 4 मुख लिंग के ऊपरी हिस्से में बना हुआ है। ऐसी दुर्लभ प्रतिमा केवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में मौजूद है। नेपाल में जो पशुपतिनाथ हैं, उनके 4 मुख हैं। यहाँ पर भगवान शिव के 8 मुख धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के रूप में दर्शन देते हैं। वहीं जीवन की चारों अवस्थाओं के यहाँ पर दर्शन होते हैं, जिसमें बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था का स्वरूप साफ देखा जा सकता है। भगवान शिव के इस स्वरूप में पूर्व दिशा का मुख बाल्यावस्था का, दक्षिण दिशा का मुख किशोरावस्था का, पश्चिम दिशा का मुख युवावस्था का और उत्तर दिशा का मुख प्रौढ़ावस्था का माना जाता है। चारों मुख में जीवन की 4 अवस्थाओं के दर्शन स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। देवाधिदेव महादेव की अष्टमुखी प्रतिमा कितनी प्राचीन है इसका कोई प्रामाणिक इतिहास तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सम्राट यशोधर्मन ने हुणों पर जब विजय प्राप्त की थी संवत 575 ईस्वी में इस मूर्ति का निर्माण किया होगा। और उस समय सम्राट यशोधर्मन का प्राचीन दशपुर यानी कि आज का मंदसौर में शासन हुआ करता था। और ये भगवान पशुपतिनाथ महादेव का जो दर्शन आप कर रहे हैं ये पूर्व मुख है और इसे बाल्यावस्था कहा जाता है। और इसके बाद हम दर्शन करेंगे भगवान की किशोरावस्था के, और यही वो किशोरावस्था है जिसमें भगवान की जो स्वरूप है उसको अलग तरीके से यहाँ पर उकेरा गया है। यहाँ पर भगवान के कुंडल बड़े हो गए हैं और मस्तक पर सर्पाकार यहाँ पर भगवान शिव दिखाई दे रहे हैं। मस्तक पर चंद्रमा विराजित है और ऐसा लगता है कि गंगा स्वयं भगवान शिव के ऊपर से यहाँ पर अभिषेक करती हुई नीचे की ओर आ रही है।
इसके बाद हम दर्शन कर पा रहे हैं, ये भगवान का पश्चिम मुख है, जिसे भगवान की युवा अवस्था कहा जाता है। और भगवान शिव का नेत्र, तीसरा नेत्र इसमें खुला हुआ है और भगवान का रौद्र स्वरूप इसमें दिखाई दे रहा है। यही वह पश्चिमी मुख है जहां से आम श्रद्धालु प्रवेश करते हैं और भगवान शिव के दर्शन करते हैं। और चौथी अवस्था भगवान की प्रौढ़ावस्था की है, जहां पर भगवान शिव समाधिस्थ अवस्था में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों अवस्थाओं के भगवान शिव यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। और अलौकिक प्रतिमा भगवान महादेव शिव, जिन्हें पशुपतिनाथ महादेव कहा जाता है, यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का महादेव का मंदिर, भगवान शिव का मंदिर शिवना नदी के तट पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में यहाँ पर स्थापित है। यह पहला ऐसा गर्भगृह है कि जहाँ चारों ओर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। प्रत्येक मुख के दर्शन किसी भी द्वार पर किए जा सकते हैं। प्रतिमा की विशेषता: मुख 8, ऊंचाई 7.3 फीट, गोलाई 11.3 फीट। अष्टमुख की विशेषता: प्रतिमा के 8 मुख का नामकरण भगवान शिव के अष्ट तत्व के अनुसार है। हर मुख के भाव व जीवन काल भी अलग अलग हैं। पहला शर्व, दूसरा भव, तीसरा रुद्र, चौथा उग्र, पांचवा भीम, छठा पशुपति, सातवां ईशान और आठवां महादेव। इसके अलावा कवि साहित्यकार भगवान के इन रूपों को नव रसों के रूप में भी देखते हैं। भगवान शिव की अष्टमुखी दुर्लभ प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। उसके बाद स्वामी प्रत्यक्षानंद जी महाराज ने 1961 में इसकी स्थापना यहाँ पर की। तब से यहाँ पर भगवान पशुपति नाम से इन्हें जाना जाता है। मध्य प्रदेश के मंदसौर स्थित भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर की मूर्ति सुंदर और आकर्षक है। वैसे तो ये प्रतिमा 19 जून 1940 को शिवना नदी से प्रकट हुई थी, लेकिन शिवना नदी में यह प्रतिमा कैसे आई, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। यह भगवान पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी प्रतिमा अद्वितीय विश्वविख्यात प्रतिमा है। यह प्रतिमा सम्राट यशोधर्मन ने रोमों पर विजय करी विक्रम 575 में तब इस मूर्ति को बनवाया, ऐसा अनुमान लगा जाता है। खून काल को समाप्त करने के लिए यशोधर्मन राजा ने बहुत युद्ध किया। उसके पश्चात यशोधर्मन राजा ने यहाँ पर राजधानी स्थापित की। उस काल में यशोधर्मन राजा शिव थे। शिव होने के कारण से कई शिव मूर्तियां उन्होंने उस काल में बनी। उस काल की प्रतिमा ऐसा अनुमान लगा जाता है। ये प्रतिमा सन 1940 में इस शिवना नदी से अकस्मात प्रकट हुई। सन 1961 में पूज्यपाद ब्रह्मलिंग प्रत्यक्षानंद महाराज के कर्क द्वारा इस मूर्ति की स्थापित किया गया। इस मूर्ति की लंबाई 7.5 फीट है, गोलाई 11 फीट है और अष्टमुखी प्रतिमा है। ऐसी अष्टमुखी प्रतिमा भारत को छोड़कर के विश्व में कहीं नहीं। इसमें ऊपर के 4 मुख परिष्कृत हैं। पूर्व मुख बाल्यावस्था शांत रस से परिपूर्ण। इस प्रकार बालक में घुंघराल बाल, इस प्रकार घुंघराल बाल बताए गए, मोर पंखी का चिन्ह बताया गया, मध्य में उगते हुए सूर्य की किरणें बताई गई है, गले के अंदर छोटे छोटे रुद्राक्ष मालाकण बताया गया है और कानों के अंदर दोनों सर्प इस प्रकार से खड़े जैसे कि लोग भी प्रेरणा दे रहे हैं। शंकर जी समाधिस्थ हो अवस्था, ये अवस्था समाधित अवस्था शांत रस से परिपूर्ण। ऐसा भगवान शंकर जी मौन धारण कर समाधि ले रखी है और 2 सर्प पहले के रूप में अंदर प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसा इतिहासकार बताते हैं कि विक्रम संवत 575 ईस्वी में यहाँ पर सम्राट यशोधर्मन का शासन था और उन्होंने हुड़ों पर विजय प्राप्त की थी। हुड़ जो सिंधु नदी के पार से भारत आए थे, उन्होंने मंदसौर, जो उस समय की दशपुर नगरी हुआ करती थी, उस पर आक्रमण किया था। यहाँ पर सम्राट यशोधर्मन ने हुड़ों के राजा मेहुर कुल को परास्त किया था। सूंधनी गांव में सम्राट यशोधर्मन का विजय स्तंभ है और वहां पर विजय स्तंभ पर शिलालेख भी लिखा हुआ है। शिलालेख में उल्लेख है कि सम्राट यशोधर्मन ने तोरवाड़ को पराजित किया था।
तोरवाड़ को पराजित करने के बाद भी सम्राट यशोधर्मन ने उसको मृत्यु दंड नहीं दिया बल्कि माफी दे दी, क्योंकि तोरवाड़ भी शिव भक्त था और सम्राट यशोधर्मन भी शिव भक्त थे। इसी समय उन्होंने यह पशुपतिनाथ मंदिर बनवाया। इतिहासकारों ने भी बताया कि यह मूर्ति सम्राट यशोधर्मन के समय की ही है। निश्चित रूप से यह औलिकर सम्राटों के काल की ही प्रतिमा है, क्योंकि हमको लगभग शिवना नदी से अभी तक 90 प्रतिमाएं के करीब यहाँ से मिली हैं। ये सारी प्रतिमाएं हमारे पास सम्राट यशोधर्मन संग्रहालय में संरक्षित है और उन प्रतिमाओं के ऊपर जो कला है उस कला से अब इतिहासकार पुरातत्वविद यशोधर्मन काल की और औलिकर काल की शैली का प्रतिविज्ञान कर रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि प्रतिमा लगभग 1500 वर्ष पुरानी और औलिकर काल की ही है और लगभग सम्राट यशोधर्मन के समय की ही प्रमाणित की जा सकती है। भगवान पशुपतिनाथ की यह दुर्लभ अष्टमुखी प्रतिमा शिवना नदी से प्रकट हुई थी। उदाजी धोबी नाम के एक व्यक्ति थे जिनको सपने में शिव जी ने कहा कि जहाँ पर तुम कपड़े धोते हो वहाँ पर मैं स्वयं मौजूद हूँ। उदाजी धोबी ने अपना यह सपना समाज सेवी सुदर्शन लाल जी अग्रवाल को बताया। पहले सुदर्शन लाल जी ने खुद वहां जाकर देखा और आसपास की मिट्टी हटाई तो एक विशाल प्रतिमा वहां पर भगवान पशुपतिनाथ के रूप में मिट्टी में दबी मिली। जून 1940 में भगवान पशुपतिनाथ महादेव अकस्मात शिवना नदी से प्रकट होते हैं। उदाजी धोबी नाम के व्यक्ति को सपना आता है और उसके बाद में 16 जोड़ी बैलगाड़ी से भगवान पशुपतिनाथ को इस स्थान पर लाया जाता है और अचानक बैलगाड़ियां यहाँ पर रुक जाती है और ऐसा लगता है कि भगवान पशुपतिनाथ महादेव यहीं पर स्थापित होना चाहते हैं। बैलगाड़ियां यहाँ पर रुक जाती है। भगवान पशुपतिनाथ की अष्टमुखी प्रतिमा को यहाँ पर बैलगाड़ी से उतार दिया जाता है और उसके बाद लंबा इंतजार 21 साल का लंबा इंतजार 1961 में भगवान पशुपतिनाथ की स्थापना स्वामी प्रत्यक्षानंद जी के करकमलों के द्वारा की जाती है। 21 साल के लंबे इस अंतराल में यहाँ के समाज सेवी सुदर्शन लाल जी अग्रवाल ने इस प्रतिमा की यहाँ पर सुरक्षा की और आज यह भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर एक भव्य रूप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं, राजस्थान और अन्य प्रांतों से भी दर्शनार्थी आते हैं। दान पात्र में विदेशी मुद्राएं भी मिलती हैं, मतलब विदेश से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं और भगवान के इस रूप को देखकर आनंदित होते हैं। और हम लोग बहुत सुने थे पशुपतिनाथ के बारे में, तो हम लोग वहाँ से बहुत दूर से आए यही मनोकामना लेके कि अच्छे से दर्शन होंगे और बहुत अच्छे से दर्शन होंगे और बस यही मांगा कि सुख शांति मिले और अच्छी हेल्दी रहे। ऐसी प्रतिमा तो हमने अब तक कहीं भी नहीं देखा। हमने यहाँ पर देखे पशुपतिनाथ का हमने दर्शन पाके हम धन्य हो गए और भगवान से यही प्रार्थना कि पूरे भारत देश में सुख शांति फैली रहे। और मेरे को बहुत अच्छा लगा पशु पक्षी के बारे में इनका देख के और इनको हम लोग इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार ऐसे देखा है और बहुत अच्छी से दर्शन हुआ है हम लोगों का। धन्यवाद। आपने क्या मांगा भगवान से? मैंने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, मैं आशीर्वाद मांगा। मेरे को बहुत अच्छी लगी प्रतिमा और सजावट बहुत अच्छा लगा। मंदसौर में पशुपतिनाथ मंदिर है तो नेपाल में भी विराजे हैं पशुपतिनाथ। मंदसौर के पशुपतिनाथ की प्रतिमा 7.3 फीट की है, जबकि नेपाल के पशुपतिनाथ लगभग 1 मीटर ऊंचे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से अंतराल के बाद। नेशनल टेक्नोलॉजी डे के मौके पर पीएम मोदी ने रखी एक नई परियोजना की आधारशिला। LIGO इंडिया प्रोजेक्ट का किया उद्घाटन, जारी किया डाक टिकट सिक्का। समलैंगिक विवाह मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला रखा सुरक्षित। संविधान पीठ करेगी समलैंगिक जोड़ों की कानूनी मान्यता पर फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, बरकरार रहेगी शिंदे सरकार, कहा उद्धव पद नहीं छोड़ते तो राहत देती।
दिल्ली के प्रशासनिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार। 5 जजों की बेंच ने एक मत से सुनाया फैसला। पंजाब के नंगल में गैस रिसाव से मचा हड़कंप। स्कूल के 10 बच्चे बेहोश। स्टूडेंट टीचर्स की तबीयत बिगड़ी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन जारी। निशाने पर कुछ आतंकवादी। आसपास के स्कूलों में छुट्टी घोषित। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान मोर्चा। तटीय इलाकों के लिए अलर्ट जारी। भारी बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अर्चना चिटनीस का तंज। दिग्विजय सिंह बड़े नेता, उन्होंने सच कहा, कांग्रेस को हराती। कांग्रेस की हनुमान भक्ति पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का तंज। कहा, हनुमान जी की मैं भी करती हूं पूजा। हनुमान जी राजनीति में कहां से आ गए। जबलपुर में सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का बड़ा बयान। हिंदू विरोधी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल में द केरला स्टोरी बैन करने को बताया तुष्टिकरण। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने करवाया रामकथा महोत्सव का आयोजन। कहा, कांग्रेस को बीजेपी नेताओं से नहीं चाहिए हिंदू होने का प्रमाण। आज सतना के दौरे पर सीएम शिवराज आजाद मैदान में लाडली बहनों से करेंगे संवाद। भू अधिकार योजना के तहत पट्टा देने का भी कार्यक्रम। छतरपुर के बागेश्वर धाम पहुंचे प्रीतम लोधी। धीरेन्द्र शास्त्री का लिया आशीर्वाद। बागेश्वर धाम अचानक पहुंचे प्रीतम लोधी। लोधी ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दिए थे विवादित बयान। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अर्चना चिटनीस का तंज। दिग्विजय सिंह बड़े नेता, उन्होंने सच कहा, कांग्रेस को हराती है। कांग्रेस की हनुमान भक्ति पर पूर्व मंत्री इमरती देवी का तंज। कहा, हनुमान जी की मैं भी करती हूं पूजा। हनुमान जी राजनीति में कहां से आ गए। जबलपुर में सांसद सुमित्रा वाल्मीकि का बड़ा बयान। हिंदू विरोधी हैं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। बंगाल में द केरल स्टोरी बैन करने को बताया तुष्टीकरण की राजनीति। भोपाल में पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने करवाया राम कथा महोत्सव का आयोजन। कहा, कांग्रेस को बीजेपी नेताओं से नहीं चाहिए हिंदू होने का प्रमाण पत्र। मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के लिए दिल्ली में तैनात किया वकीलों का पैनल। 5 अतिरिक्त महाधिवक्ता और 4 उप महाधिवक्ताओं की नियुक्ति। भोपाल में BCLL बस में जमकर तोड़फोड़। बदमाशों ने हमला कर बस के शीशे तोड़े। तोड़फोड़ के वक्त बस में सवार थे यात्री। मंदसौर की प्रतिमा में बाल्यावस्था, युवावस्था, अधेड़ावस्था व वृद्धावस्था के दर्शन होते हैं। इसमें चारों दिशाओं में एक के ऊपर एक 2 शीर्ष हैं। प्रतिमा में गंगावतरण जैसी दिखाई देने वाली सफेद धारियां हैं। वैसे तो भगवान शिव का ये धाम श्रद्धालुओं से हमेशा भरा रहता है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, लेकिन श्रावण मास में यहाँ पर पूरे महीने उत्सव मनाया जाता है। भगवान शिव शाही सवारी के रूप में नगर भ्रमण करते हैं। श्रावण मास के समापन पर यहाँ पर 56 भोग का भी आयोजन किया जाता है। वर्षा काल में शिवना नदी एक बार उफान पर आती है और भगवान शिव के चरण पखारती है। कई बार तो शिवना का वेग इतना तेज होता है कि पूरे अष्टमुखी भगवान शिव जलमग्न हो जाते हैं। भगवान पशुपतिनाथ की यह अद्वितीय प्रतिमा जो एक ही पत्थर पर ताम्रवर्ण में उकेरी गई है और इसकी कलाकृति देखने के लिए न सिर्फ यहाँ पर धार्मिक श्रद्धालु आते हैं, लेकिन कई ऐसे विशेषज्ञ भी आते हैं, पुरातत्वविद भी आते हैं और लगातार इसका अध्ययन करते हैं। यह वही शिवना नदी है जहाँ से भगवान पशुपतिनाथ महादेव प्रकट हुए थे और आज भी प्रत्येक सावन में
यहाँ पर शिवना नदी खुद उफान पर आती है और भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारने आती है। हर साल ऐसा होता है कि शिवना नदी उफान पर आती है, मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती है, कई बार चरण पखारती है, तो कई बार भगवान पशुपतिनाथ पूरी तरह से जलमग्न हो जाते हैं। और इस दृश्य को देखने के लिए यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब शिवना नदी भगवान पशुपतिनाथ के चरण पखारती है, गर्भगृह में प्रवेश करती है, तो वह साल सुख समृद्धि के लिए अच्छा माना जाता है। कार्तिक मास में यहाँ पर धार्मिक मेले का भी आयोजन होता है। वैसे तो भगवान शिव भोले हैं, दयालु हैं और यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त शिव के गण नंदी के कान में अपनी मनोकामना बताता है तो उसकी मनोकामना जल्द पूरी होती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि नंदी के कान में कही गई बात को भगवान शिव जल्दी सुनते हैं और मनोकामना पूरी होती है। भगवान भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं, लेकिन खास बात यह है कि भगवान भोलेनाथ के गण नंदी के कान में कहने से मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव के मंदिर के बाहर एक विशाल नंदी है और यहाँ पर जो भी भक्त आते हैं, कान में नंदी बाबा के कान में अपनी जो भी मनोकामना है उनको कहते हैं। कुछ यहाँ पर श्रद्धालु है, उन्होंने अभी नंदी से कुछ मांगा है, भोलेनाथ से मांगा है। क्या मान्यता है कि आप नंदी के कान में कुछ कहते हैं और भोलेनाथ सुन लेते हैं? बिल्कुल, ये बात एकदम सही है। नंदी जी के कान में पहुंचाने से ये अपना एक जरिया है कि अपन इनके कान में कहने से अपनी जो भी मनोकामना होती है अपने भोलेनाथ तक ले जाते हैं। ये बिल्कुल अपनी मनोकामना पूरी होती है और ये बात एकदम सच है। श्री शिवानी भोलेनाथ से आपने क्या मांगा है? नंदी के कान में कुछ कहा आपने? मैंने अपनी फैमिली के लिए मांगा है और मेरे लिए मांगा है। मैंने मेरे लिए मांगा है कि मतलब अभी मेरे एग्जाम्स चल रही है तो मतलब सब अच्छा हो, और मैंने फैमिली में थोड़ी फैमिली कंडीशन में थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है तो मैंने उसके लिए भी होगा। तो आपको पक्का विश्वास है कि नंदी को कहने से सारी मनोकामनाएं पूरी होगी? पूरा पूरा भरोसा है। तो ये भक्तों की आस्था है, श्रद्धा है कि नंदी के कान में कहने से भगवान भोलेनाथ जल्दी सुनते हैं और उनकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होती है। पशुपतिनाथ महादेव का मंदिर आज भव्य रूप ले चुका है। मंदिर परिसर में अभी हाल ही में सहस्त्रलिंग महादेव की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने आए थे। बलौदाबाजार से फिलहाल ये बड़ी जानकारी, भीषण सड़क हादसा यहां पर हुआ है। 6 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पिकअप की ट्रक से टक्कर हुई और उसके बाद एक गंभीर हादसे में 20 से 25 लोग फिलहाल घायल बताए जा रहे हैं।